एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मुझे बेडशीट भी बिछानी है यहाँ पर, उस वाले रूम में सोफे कवर भी बिछाने हैं क्योंकि धुल दिए थे कल रात में मैंने, और सुबह वो सूख गए थे क्योंकि रात में ही धुलना ठीक समझा क्योंकि बारिश लगी हुई है आजकल, तो धूप तो निकलती नहीं है। और वैसे भी आज पूरी रात बारिश हुई है और सुबह भी वेदर ऐसे ही था ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा था अब नहीं तो अब बारिश आ जाएगी बहुत तेज़। फिर दोपहर में धूप निकली, अब कोई फ़ायदा नहीं था उसका, तो मैं तो रात में ही कपड़े धुल के और डाल दिए थे मशीन में, सुखा के और फैला भी दिए थे उसी वाले रूम में, सोफे पे, बेड पे, और नीचे कारपेट बिछा के उस पर ऐसे डाल दिए थे, सब सूख गए थे। तो वो तय करके रख दिए। तो अभी बस चलती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ। 2 दिन हो गए, मतलब कल भी नहीं बिछाई मैंने, कल निकाल दी थी, ऐसे ही काम चला यार। और मैंने ये लग रहा था सारी कर लूँ फिर बिछाऊँगी, और आज भी है। तो आज मैं कितने बजे फ्री हुई थी? 3 बजे फ्री हुई थी, सारा काम करके फिर खाना खाया तो 3 बज गए थे मुझे, तो फिर हो गया। लेकिन आज पूरा अभी बस फ्रिज रह गया है और यहाँ पे बेडशीट वगैरह दोनों रूम में बिछानी है, ये काम रह गया है। तो चलिए चलते हैं। तो पहले मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, कपड़े भी धुलने हैं। कपड़े मतलब इन तीनों लोगों की डबल डाल दी मशीन में, और इनके हस्बैंड के कपड़े मेरे तो वो डाल दिए हैं। तो अभी मशीन भी लगाई है मैंने क्योंकि बच्चों की तीनों लोगों की टॉवल है, दोनों बच्चों की, हस्बैंड के कपड़े भी है, तो वो भी है। कुछ हाथ से धुलने के लिए है, जैसे एक ब्लैक लोवर है और एक वाइट शर्ट है, तो टी शर्ट है, तो वो हाथ से ही धुलेंगे, मशीन में नहीं डालेंगे सभी कपड़ों के साथ में। तो और बच्चों के हो जाएंगे, वो अभी नाइट सूट पहनेंगे। तो इस तरह से थोड़े से कपड़े भी है। तो पहले तो मैं फ्रिज साफ़ करूँगी क्योंकि वो साफ़ करने के बाद जो कपड़े निकलेंगे पहुँचने के, तो वो भी धुल जाएंगे। फिर मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी। अभी संध्या आरती भी करेंगे क्योंकि 6:30 हो गया है, शाम का टाइम है। और तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, कितना कर पाते हैं। करेंगे तो पूरे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, लगते हैं काम पर। तो पहले मैं कपड़े ले लूँ जिससे मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है मुझे सॉफ्ट कपड़ा, जिससे कि उसके रुएँ वगैरह ना निकले। नहीं तो अंदर जैसे वाइट होता है तो फिर वो उसमें रुएँ ना चिपकते हैं बार बार, तो इस वजह से मुझे सॉफ्ट कपड़ा चाहिए होता है। तो ये दोनों काम चल जाएगा। ये मैंने फ्रिज के लिए ही रखे हैं। जो कॉटन के कपड़े निकलते हैं ना कहीं किसी चीज़ के, तो फिर मैं उनको, जो अच्छे होते हैं तो मैं उनको काट के रख लेती हूँ, थोड़ा स्क्वायर शेप में काट के रख लेती हूँ क्योंकि वो काम आ जाते हैं फ्रिज वगैरह पहुँचने के। फिर उनको धुल के रख देती हूँ क्योंकि उनको बस फ्रिज ही पहुँचना है उनसे। तो चलिए, ट्राईपोड कहाँ है मेरा? ट्राईपोड कहाँ है ना? ट्राईपोड कहाँ है? वो रखा दो मुझे उठा के। देखो अभी ऐसे ही पड़े हैं सोफे, वो कपड़े रखे हैं तय, क्योंकि बेडशीट भी मैंने निकाल के रख दी थी, दोनों सोफे कवर भी रखे हैं। तो अभी इनको बिछाएंगे। आजा दूध दे दे, आजा। अभी मैं फ्रिज साफ़ करने लगी तो मैंने खाली कर दिया, ज़्यादा सामान नहीं था और मैं ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ, उतने ही सामान रखती हूँ लिमिट भर, क्योंकि मसाले वगैरह तो बस थोड़े से ऊपर रखे जो कभी कभार यूज होते हैं 2-4 महीने में कभी, जैसे कि लाल मिर्ची है, वो वाली कश्मीरी लाल मिर्ची कलर वाली, वो रखी है, और जलजीरा पाउडर रखा है, और बेकिंग सोडा रखा, बस इतनी चीज़ें रखी हैं ऊपर। बाकी तो सारा सामान मेरा किचन में ही रहता है, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और जो केचप है तो जैसे 1 बोतल रखी है इसमें फ्रिज में, 2 लाई थे तो दोनों थी, तो 1 ख़त्म हो गई तो अभी 1 रखी है। अब जब कभी ये थोड़ी सी रह जाएगी तब फिर लाएंगे जाके। और ऊपर चॉकलेट वगैरह रखी हैं फ्रीज़र में, इसमें भी रखी हैं, कुछ मिठाई रखी है और खजूर रखे हैं। तो बस इस तरह से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रहती है मेरे फ्रिज में, ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, सब्ज़ी बराबर रहती है, मतलब ख़त्म हो जाती है फिर आ जाती है, सब्ज़ी मतलब रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बस। और पानी की बोतल 6 बोतल रखती हूँ मैं, पानी की ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो 6 बोतल में आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे बस अभी इसको साफ़ करते हैं। पिछली बार जब मैंने सफाई की थी तो इनको ट्रे को निकाल के सभी को धुला था मैंने किचन में लेकर। आप लोगों ने शायद ब्लॉग देखा हो, मई के महीने में मैंने क्लीनिंग की थी। और अभी क्या है कि इस बार मैं इसको ऐसे ही क्लीन कर दूंगी। थोड़ा छूट नहीं रहा था, जो ये ट्रे में जो एक किनारी बनी है ना, वाइट दिख रही है, तो इनमें थोड़ा दाग कुछ ज़्यादा टाइट हो गए थे, मतलब वो बोलते ना जिद्दी दाग हो गए थे, तो वो छूट नहीं रहा था। तो फिर मैंने स्क्रब जो होता है ना, स्टील वाला स्क्रब, वो लेके तो हल्के हाथों से उसको थोड़ा सा ही फेर दिया, रगड़ दिया था, तो वो हो गया था साफ। मतलब ऐसा कि उसमें स्क्रैच नहीं आए हैं,
लेकिन उससे साफ़ हो गए थे, क्योंकि सॉफ्ट वाले से मैंने किया तो उससे नहीं निकले वो, तो उससे ही करना पड़ा मुझे। तो बस यहाँ पे पूरा क्लीन कर देंगे। बास्केट निकाल ली है जो सब्ज़ी वाली होती है, उसको निकाल के अच्छे से साफ़ कर देंगे, और थोड़े में ही साफ़ हो जाता है। गंदा तो बहुत था मतलब, लेकिन हो गया, जल्दी हो गया। मुझे 17 या 18 मिनट ऐसी लगी थी, मैंने देखा था वीडियो में, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू मैंने ऑन कर दिया था, तो बस वो एक ही चल रहा था। मतलब नीचे का जो ये वाला जो मैंने साफ़ किया फ्रीजर को छोड़ के, तो ये पूरा साफ़ हो गया था। और गेट में जो बोतल रखी हैं इनको भी पूरा साफ़ किया, तो 17-18 मिनट लग गए थे मुझे साफ़ करने में, इतने में। लेकिन वैसे ये साफ़ हो गया तो अच्छे से अच्छा लगने लगता है। जब फ्रिज गंदा हो जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है, जब साफ़ होता है तो बड़ा सुकून मिलता है देख के। फिर उसको मैं कई बार देखती हूँ खोल खोल के कि कैसा लग रहा है। तो जब भी फ्रिज में कोई सामान रखने जाओ, निकालने जाओ, तो बड़ा सुकून मिलता है कि ये साफ़ सुथरा रखा है। तो बस अभी इनको साफ़ कर देंगे। और ये पहले मैं बताऊँ, शुरू में जब मैं आई तो फ्रिज ओपन किया इसको, क्योंकि ये मेरी शादी का फ्रिज है, तो पापा ने दिया था शादी में, ये वही वाला है। तो इसको क्या था कि मैं ये नहीं निकालती थी इसकी, मुझे लगता था कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि हमारे घर पे जो थी वो कभी मतलब ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उनको निकाल के साफ़ करती हूँ। उसमें ना जो पहले फ्रिज था उसमें वो ऐसी नहीं थी, वो निकलती नहीं थी, वो उसी में मतलब जॉइंट थी पहले जो फ्रिज था। अब तो दूसरा ले लिया है, तो वो सिंगल डोर वाला था, तो वो कभी निकलती ही नहीं थी, तो उसी में ऐसी लगी हुई में ही साफ़ कर देते थे उनको। तो इसको निकालने में मुझे फिर लगा कहीं ऐसा ना हो टूट जाए। एक बार ही मैंने निकल गई, मेरे हाथ से निकल गई, अब वो लगे ना, तो मुझे बड़ा डर लगे कि ऐसा ना हो अब मैं इसको ज़बरदस्ती लगाऊँ, ये टूट गई तो फ्रिज ख़राब हो जाएगा। अभी न्यू फ्रिज है, अभी मैंने इसको ओपन किया, तो मतलब समझ लो मैंने जैसे तैसे वो लगी, अब मैं नहीं निकालूँगी इनको। फिर मैंने कई बार साफ़ किया, इनको निकाला नहीं, ऐसे ही साफ़ करते थे, रगड़ रगड़ बहुत टाइम लगता था पर ऐसे ही। लेकिन अब वो ना धीरे से फिर अब निकल आती है, फिर धीरे धीरे मतलब कोशिश की तो निकल भी गई, लग भी गई। अब वो थोड़ी सी वैसी हो गई है, मतलब लूज हो गई है, अब वो लग जाती हैं आराम से और निकल भी आती है। तो बस ऊपर फ्रीजर को मैंने बताया था कुछ ज़्यादा सामान नहीं रहता इसमें, तो बिस्किट और जो मैं घी मलाई निकालती हूँ ना दूध की, वो रखी रहती है। तो बस इस तरह से फ्रिज मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अभी बस बाहर से कोलिन से साफ़ करते हैं, अंदर नहीं किया, कोलिन से नहीं कर सकते उसको, पर बाहर मैं अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दूंगी और ये चमक जाएगा। और मेरा फ्रिज LG का है, बहुत अच्छा निकला है। काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज करते हुए, मतलब कितने साल हो गए हैं, 11 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ, और 11 साल में आज तक ये ख़राब नहीं हुआ। बहुत अच्छा निकला है, बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल न्यू की तरह लगता है, बाहर से भी और अंदर से भी। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल क्या है ज़्यादातर ग्रे कलर में ही आते हैं फ्रिज, ग्रे ब्लैक इनमें ले लो। लेकिन मुझे अपने इस फ्रिज का कलर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैरून कलर में है, और बहुत इसमें ना छोटे छोटे से कमल के फूल भी बने हैं, कभी पास से दिखाऊंगी। उसके बाद फ्रिज का पूरा काम करके, पूरा सामान लगा के, वहाँ आसपास जो नीचे कचरा फैल गया था वो सारा साफ़ करके, मतलब अंदर उतना पूरा क्लीन करके काम पूरा एकदम फ्रेश करके तब आई मैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट जो है ये मैंने ऑफ़लाइन ली थी, मतलब मार्केट से ली थी, ऑनलाइन नहीं मंगाई थी। तो इसकी लेंथ तो बहुत अच्छी है, और इसकी जो इसमें जो रबड़ पड़ी है गेटिस इलास्टिक, वो भी इसकी बहुत अच्छी निकली है। इसको बस बिछाने में एक बार सेट करने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये सेट हो जाती है ना, फिर ये आप चाहे इतने दिन तक बिछाए रखो, ये सिमटती नहीं है। बस थोड़ा बहुत वो होगा तो आप थोड़ा बस हाथ से ही उसको तान दो, तो बस आप अच्छे से हो जाती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो उदस्ती नहीं है, बच्चे खूब खेलते रहते हैं, उदस्ती नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ जो पिलो कवर दी थी वो यही थी, ऑफ वाइट कलर में है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ, ये कॉटन की नहीं है, ये कॉटन मिक्स है, तो ये प्योर कॉटन नहीं है ये, पर मुझे लगा था कि ये कॉटन है, पर जब आके घर पे देखा तो ये कॉटन नहीं थी, मिक्स है ये। पर अच्छी है, जो भी है अच्छी है, अच्छी से साफ़ हो जाती है। बस इसको सुखाने में भी पता नहीं चलता इसका और छोर कहाँ है लेकिन जो भी है अच्छी निकली है वो। उसके बाद फिर आ गई वहाँ का सेट करके, फिर आ गई मैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं अभी ये पिलो कवर, कुशन कवर लगा दूँगी पहले तो ये तो मैंने पिछली साल ही लिए थे दिवाली पे, कुशन कवर और सोफ़े के कवर मैंने पिछली साल चेंज किए थे, क्योंकि जो पिछले वाले थे वो 7-8 साल से बिछ रहे थे, वो ख़राब भी हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। अब तो क्वार्टर में कुछ काम होना था, तो इस वजह से फिर मैंने न्यू नहीं लिए थे। मैंने कहा नहीं, अब पूरा काम हो जाने दो, जब पूरा क्वार्टर एक सा हो जाएगा। और मैं फिर बता दूँ जिनको नहीं है पता, तो मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, गवर्नमेंट घर में रहती हूँ मैं, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है।
तो बस यहाँ पर इनको बिछा देते हैं। और मैंने सोफ़े का अपना जो कलर है, जो इसमें जो ऊपर से जो एक कपड़ा लगा होता है ना, ये मैंने पिछली साल चेंज करा दिया था, क्योंकि पहले था ग्रीन कलर में, तो वो ख़राब हो गया था। कपड़ा ख़राब नहीं हुआ था, अंदर का फ़ोम ख़राब हो गया था। तो जब वो फ़ोम ख़राब हो गया था तो इसी वाले सोफ़े का हो गया था, ये बैठने वाला, और 2 उनके सही थे। लेकिन जब हम चेंज कराते हैं तो फिर पूरा एक से ही चेंज कराना था मुझे। और पहले इसमें स्टोन नहीं लगे थे, मैंने फिर लगवाए थे इस बार जब मैंने कपड़ा चेंज कराया। तो वो बोलते हैं कि जब फ़ोम चेंज होगा तो इसका कपड़ा भी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि वो फट जाएगा। तो फिर वो भी चेंज हुआ, तो फिर तो उन दोनों सोफ़ों का भी हुआ, क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते, दो दूसरे कलर में, एक दूसरे कलर में। तो ये मैं बता दूँ, डार्क कलर है, डार्क कैसा बताऊँ मैं, आपको दिख ही रहा होगा, डार्क ब्राउन कलर है, जो दिख ही रहा है आपको, मैं नहीं बता सकती कैसा है। पर उसके हिसाब से फिर मैं जब सोफ़े कवर लेने गई ना, हाँ, तो पहले मैं बात कर रही हूँ, तो इनका शेप भी मैंने थोड़ा सा चेंज करा दिया है। पहले जो जहाँ पे हाथ रखते ना, इन पे अलग से एक पिलोसी लगी थी हाथों पर, तो थोड़े उठे उठे से थे। फिर मैंने इस बार वो निकलवा दिए थे, क्योंकि वो जगह काफ़ी घेरते थे, वो बाहर तक निकले थे, तो साइड में जगह वो काफ़ी मतलब घिर जाती थी। तो मैंने वो हटवा दिए थे और इसमें स्टोन लगवा दिए थे, थोड़ी सी डिज़ाइन भी चेंज हो गई, तो न्यू सोफ़े हो गए बिल्कुल। अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पहले भी अच्छे लगते थे, जब कोई चीज़ न्यू चेंज कराते हैं ना तो फिर वो भी अच्छी लगने लगती है। तब वो न्यू की तरह हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि उनका फॉर्म वगैरह, मतलब जब उन्होंने उनका वो निकाला फॉर्म, वो कपड़ा, तो बस उनका जो स्ट्रक्चर था वुडन का, सिर्फ वही बचा था और कुछ भी नहीं था। समझ लो पूरे सोफ़े न्यू तैयार हुए थे, घर पे ही हुए थे, और घर पे ही आके उन्होंने कारपेंटर भैया ने किया था। तो 8-10 दिन लग गए थे उनको, क्योंकि बीच में वो अपना छुट्टी कर गए, गैप मार गए, तो वो आए नहीं। तो वैसे तो काम तो था 3-4 दिन का ही था, अच्छे से अगर वो करते तो बस यहाँ पे सोफ़े कवर बिछा के, हाँ मैं बता रही थी, फिर मैं दिवाली पे गई लेने, तो मुझे लग रहा था कैसा कलर लूँ। अभी तो जैसे मैरून भी ले लेते थे, कोई भी कलर बिछा दो। एक बार मैंने ब्लैक वाइट लिया था, ब्लैक और ऑफ वाइट था। फिर एक बार मैंने वो कलर लिया था मैरून, जो लास्ट टाइम था। अब ये तीसरा कलर है, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा था। तो अभी फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाले, और कपड़े डालने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। तो मैं दिखा रही हूँ, जो ये फट्टा लगा है ना, तो पहले जो लगा था वो फट गया है, क्योंकि 5-6 साल हो गई है, बंदरों ने फाड़ दिया। देखो इस तरह से फाड़ा था उन्होंने, जिस तरह से इस तरफ का फटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ये वाला सही है, क्योंकि ये वाला मैं बीच में चेंज करा चुकी थी, उन्होंने ये वाला भी ख़राब कर दिया था एक बार। तो ये तो मैं हो गया, इसको 2 साल हो गई हैं इसको चेंज कराए हुए, तो ये अब सही है। और ये वाले चेंज नहीं हुए थे जब से, तो अभी ना इनका टाइम आ गया चेंज करने का। तो उस साइड का इन्होंने इतना लगा दिया इन्होंने, और एक वो है आदित्य, इन्होंने और उसने दोनों लोगों ने मिलके इतना ही कर पाए। उसी में ये 1.5 से 2 घंटे लग गए। तो और रात भी हो गई थी, बारिश भी हल्की हल्की सी शुरू हो गई थी। तो फिर वो जो बोले उससे, अब आप जाओ, फिर कल देखते हैं। तो अब नेक्स्ट डे काम होगा। लाए थे ख़रीद के कपड़े को, जो फट्टा है, फट्टा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, बताना अगर कुछ और बोलते हो तो ये वाला लगा देंगे, दूसरा लग जाएगा तो न्यू सा लगने लगेगा बाहर का भी। उसके बाद फिर आई अंदर, तो अंदर आके बस बर्तन लगाते हैं। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय।